हेलो एवरीवन। सो आरआरबीपीओ का इंटरव्यू इस साल के लिए 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया था कुछ कुछ स्टेट्स में। मैंने त्रिपुरा से फिलअप किया था फॉर्म। सो मेरा इंटरव्यू था ऑन 10 नवंबर और मेरा वेन्यू था आईआईबीएम गुवाहाटी। मेरा टाइम था मॉर्निंग 8:30 AM को रिपोर्टिंग टाइम और पैनल नंबर 2 था मेरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, हम लोग गए, सब लोग जाके कॉन्फ्रेंस हॉल में हमें बिठाया गया और वहाँ पे टेबल पे था कुछ हैंड राइटिंग सैम्पल एक था। सो वो हमें कॉपी करना था हमारे कॉल लेटर पे। सो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने को बोला था, कुछ एक फॉर्मेट दिया था उस हिसाब से। सो डॉक्यूमेंट वैसे अरेंज करके रखा हम लोगों ने। देन एक एक करके वो लोग फिंगरप्रिंट और फेस वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे थे और साइड में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा था। सो मेरा फिंगरप्रिंट और फेस वेरिफिकेशन वैसे ही हुआ शायद 10:30 से 11 ऐसे। टाइम ठीक से याद नहीं मुझे, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा वहाँ पे। और उसके कुछ देर बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई थिंक 11:30 12 ऐसे, सॉरी, अराउंड 11:30 मतलब हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही वो लोग मतलब कैंडिडेट्स को दूसरे वेटिंग हॉल में बुला रहे थे। सो कुछ देर बाद मेरा भी टर्न आया, लाइक अराउंड कुछ देर बाद ही 11:45 ऐसे को। देन उधर वेटिंग हॉल में जाके हम लोग रुके। सो मेरा टर्न आया आई थिंक अराउंड 12:45 ऐसे अराउंड टर्न आया। तो मैं जैसे ही पैनल में गई, सो उनको ग्रीट किया। मुझे ग्रीट करना था गुड आफ्टरनून, मैं बाहर से ही मतलब ट्राई करके जा रही थी याद करके कि अभी आफ्टरनून विश करना है, पर जस्ट एंटर करके ही ऐसे पैनिक कर गई या क्या हुआ पता नहीं। मैं सबको विश किया, मैंने गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द सर्स ऐसे विश करके आई हूँ मैं। तो उन लोगों ने भी हाँ वैसे ही एक्नॉलेज किया, रिस्पॉन्ड दिया। देन दे आस्क्ड मी टू सीट। बैठी वहाँ पे जो चेयर था। उसके बाद उन लोगों ने पूछा मुझे अपना इंट्रो दो। मतलब सब इंग्लिश में हो रहा था इंटरव्यू। देन इंट्रो में मैंने मेंशन किया कि मैं एक प्रीवियस एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही थी। सो उन लोगों ने पूछा कि नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस कंपनी। तो मैंने बताया कुछ कुछ जो मेरे रीजंस हैं। फिर उस पे भी मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, तो यही टॉपिक को लेके मतलब बहुत टाइम तो इसको ही खींच रहे थे वो लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा, हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प इन बैंकिंग। तो मैंने बताया कुछ कुछ। तो नेक्स्ट उससे क्वेश्चन आया कि नेम सम ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड इन ग्रेजुएशन। सो मैंने बोला कुछ कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स बताया मैंने। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, तो 2-3 सब्जेक्ट्स बताया। देन दे सेड ओके ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट डिड यू स्टडी फॉर दिस एग्ज़ाम। तो बोला मैंने क्वांट्स रीजनिंग जो ऑलरेडी चेक हो गया था प्रीलिम्स और मेंस में। और इंटरव्यू के लिए मैंने बैंकिंग लाइक बेसिक बैंकिंग पढ़ा और जो भी ये बैंक रेट्स वगैरह वो सब देख के गई हूँ थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद ही क्रॉस क्वेश्चन आया कि सी आर व्हाट इज़ CRR और उसका करंट रेट कितना है। देन नेक्स्ट व्हाट इज़ SLR एंड व्हाट इज़ द करंट रेट। सो SLR में मैंने कुछ टर्म्स मेंशन किए, आई थिंक वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। सो उनको कुछ पर्टिकुलर टर्म एक सुनना था जो मुझे याद नहीं आ रहा था तब। तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम जस्ट सॉरी सर मैंने बोला। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, मतलब ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, वहाँ पे हेल्प किया उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने नाबार्ड के बारे में सुना है। आई सेड यस सर। फिर दे आस्क्ड लाइक टेल अबाउट नाबार्ड। तो मैंने बोला कि नाबार्ड का जो भी काम है, 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया। फिर उन लोगों ने पूछा कि अच्छा ठीक है, नाबार्ड का भी फुल फॉर्म बताओ क्या है।
तो मैंने वो बोला। सो नेक्स्ट वो लोग पूछ रहे थे कि इफ़ आई एम पोस्टेड इन रूरल एरिया मैं क्या करूँगी। तो वो लोग चेक करना चाह रहे थे कि हाँ बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। तो मैंने जो भी बताया उसमें भी वो लोग मतलब पॉइंट को घुमा रहे थे अ, कि ऐसे नहीं तो वैसे कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिबेट करने नहीं गई। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है ऐसा हो सकता है पर मेरा प्रायोरिटी ये होगा, ऐसा करके कुछ बोला मैंने। तो नेक्स्ट उन लोगों ने पूछा कि हाँ टीजीबी के मतलब मैंने त्रिपुरा से फॉर्म फिलअप किया था, तो यहाँ पे एक ही ग्रामीण बैंक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। सो पूछा कि टीजीबी के ब्रांचेस कितने हैं, तो वो बता दिया मैंने करेक्टली। देन लास्ट क्वेश्चन था कि टीजीबी के चेयरमैन कौन है। तो वो भी मैं जस्ट कुछ दिन पहले ही देख के गई थी ये सब जो अपडेट्स है, तो वो भी करेक्टली बता दिया था मैंने। तो इतना ही था मेरा क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा कुछ पूछा नहीं बैंकिंग से। मैंने दूसरों से भी पूछा था, ज़्यादा डेप्थ में पूछा नहीं था बैंकिंग रिलेटेड से। वही अपने बारे में ही पूछ रहे थे, अपने ग्रेजुएशन के बारे में या फिर प्रीवियस कंपनी, और मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही जस्ट डिस्कशन हुआ था। अब बस इतना ही था। उसके बाद उन लोगों ने बोला हाँ बेस्ट ऑफ लक बोल के बस थैंक यू मैंने बोला, और बस इतना ही था इंटरव्यू। ओके, थैंक यू।